जय हिंद, नमस्कार सभी भाई और बहनों और दोस्तों को। तो नदियों वाला टॉपिक हमने फिनिश कर लिया था। उसके बाद नदी से हम जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन में, तो वो क्वेश्चन करते हैं 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है भाखरा नागल धाम डैम। भाखरा नागल बांध किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? यह है सतलज नदी पर। सतलज सतलज नदी पर है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा सिंधु जल संधि। सिंधु जल संधि किन दो देशों के बीच हुई? तो सिंधु जल संधि किन दो देशों के बीच हुई? तो इसका आंसर है भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान। बात करें कब हुई, तो ये हुई 1960 में। ईयर भी याद रखें, वर्ष भी आ जाता है कि कब हुई ये संधि। तो तीसरा क्वेश्चन है बांग्लादेश। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बताया था मैंने, बांग्लादेश में कहा जाता है पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। सबसे लंबा नदीय द्वीप कौन सा है? सबसे लंबा नदीय द्वीप आइसलैंड, रिवराइन आइसलैंड। सबसे लंबा नदी द्वीप कहाँ है? तो कहाँ है? यह है माजुली। माजुली। अगला हमारा क्वेश्चन है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड किस नदी पर है? ये ब्लैक से दिख रहा है या दूसरा मार्कर ले लूं? दूसरा ले लेता हूं, चलो। हीराकुंड कहाँ है? महानदी पर है। अगला हमारा क्वेश्चन है नागार्जुन सागर बांध कहाँ है? किस नदी पर है? इसे बंद कर लें। किस नदी पर स्थित, किस नदी पर है? तो नागार्जुन किस नदी पर है? बहुत आसान सी ट्रिक के साथ बताया था, कृष्णा। कृष्णा के साथ कौन रहते थे? अर्जुन। गीता का ज्ञान कृष्णा ने अर्जुन को दिया था। तो क्या नागार्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर डैम, ठीक है, याद रखना। कृष्णा से याद रखना, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर डैम है। वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं? को कहते, तो वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहते हैं गोदावरी को। गोदावरी। गोदावरी विश्व का सबसे ऊंचा झरना।
विश्व का सबसे ऊंचा झरना कहाँ और कौन सा है? कौन सा और कहाँ है? तो ये है वेनेजुएला में वेनेजुएला में है और इसका नाम है एंजल फॉल। वेनेजुएला में। तो 8 क्वेश्चन हो गए, नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? 8 हो गए। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? कावेरी को। बात करें धुआंधार झरना किस नदी पर है? धुआंधार झरना किस नदी पर है? तो धुआंधार झरना है नर्मदा पर। नर्मदा नदी पर धुआंधार झरना नर्मदा नदी पर है। साल्ट रिवर किसे कहते हैं? साल्ट रिवर किस नदी को कहा जाता है? तो साल्ट रिवर की बात करें तो लूनी को कहा जाता है, लूनी नदी को। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? विश्व की बात नहीं कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं। तो भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है और कहाँ है? तो कौन सा है? जोग फॉल है, जो कि कर्नाटक में है। जोग फॉल कर्नाटक। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? इंपोर्टेंट है, बन जाता है यहां से क्वेश्चन। तो क्या है इसका? यमुना नदी के किनारे। ठीक है, यमुना नदी के किनारे ही है। तो 13 क्वेश्चन हो गए, जल्दी से नोट कीजिए, कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है, लखनऊ सिटी कौन सी नदी के किनारे है? लखनऊ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये किस नदी के किनारे है? लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे है। गोमती
गोमती नदी के किनारे। ठीक है, बात करें कोलकाता से है, कोलकाता, ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है इसी प्रकार से कि कोलकाता शहर किस नदी के किनारे स्थित है, या लखनऊ सिटी या आगरा सिटी या कोलकाता सिटी का शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो किस नदी के किनारे है, ये है एक गंगा नदी की एक सहायक नदी होती पड़ती है हुगली, केन के आगे हुगली, हुगली नदी पर कौन सा है, कर्नाटक, कोलकाता। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है गंगा और यमुना के संगम को क्या कहते हैं। तो क्या कहा जाता है इस संगम को, इसको कहा जाता है प्रयागराज। गंगा और यमुना प्रयागराज में मिलती है आके। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी रिवर कौन सी है, कौन सी है, तो यमुना है वो, यमुना। दो क्वेश्चन और बचे, उन्हें जल्दी से कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नर्मदा की बहन किस नदी को कहा जाता है। तो किस नदी को कहा जाता है नर्मदा की बहन, ताप्ती, ताप्ती नदी को नर्मदा की हैंडमेड कहा जाता है। 20वां क्वेश्चन है, 20वां लास्ट क्वेश्चन है हमारा। गोदावरी नदी का उद्गम कहां से है। तो कहां से है, नासिक महाराष्ट्र से, हिंदी में लिख देते हैं नासिक महाराष्ट्र। तो ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, आप जल्दी से याद कर लीजिएगा इन्हें। अगले टॉपिक पर चलते हैं, जिससे कि अगला टॉपिक समझने में देरी ना लगे, उसके क्वेश्चन याद करने में हमें बोझ ना लगे। ठीक है, तो धीरे धीरे याद करिएगा। कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो बूंद बूंद को हमें जमा करना है और उससे एक घड़ा भरना है, जिससे कि हम एग्जाम में बैठे तो हम क्वेश्चंस को छोड़कर ना आए। तो आज के लिए इतना काफी, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।